So, hello everybody. I'm Abhinav Singh, your science mentor. I'm here to teach you Tissue Class 9 chapter. This is the part 2 of the lecture. बहुत हो गया इंग्लिश, अब आ जाते हैं हम अपनी हिंदी पे। तो मैं आपका साइंस मेंटर अविनाश सिंह आपके लिए लेके आ चुका हूँ चैप्टर टिश्यू का पार्ट 2। टिश्यू पार्ट 2 चैप्टर में आज हम ये अभी तक हमने टिश्यू और प्लांट टिश्यू कवर कर लिया था, लेकिन अभी हमने परमानेंट टिश्यू नहीं देखा था। ये प्लांट टिश्यू का एक भाग है, लेकिन अभी हमने इसे छोड़ रखा था। तो अभी आपके लिए कहानी बनाई थी पिछली बार, उसी कहानी को थोड़ा डिटेल में सुनते हैं एक और बार। तो सबसे पहले कहानी है हमारी, मैं गया मध्य प्रदेश। रुको, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया जी, कहाँ गया। चलो, हाँ तो देखो, सबसे पहले मैं गया था यहाँ पे एमपी। इंक सेलेक्ट कर लो। मैं गया सबसे पहले एमपी। एमपी में मेरा दोस्त था अली, ए एल अली, ठीक है। और अली ने बोला, मैंने पूछा अली से एमपी में क्या चल रहा है, तो अली ने बोला दो ग्रुप बने हुए हैं। अली ने बोला दो ग्रुप बने हुए हैं, उसमें एक है जहाँ सेम लोग रहते हैं और एक है जहाँ कॉम्प्लेक्स या डिफरेंट लोग रहते हैं, ठीक है। अब से कॉम्प्लेक्स लोगों को, यानी जहाँ जिस एरिया में जिस ग्रुप में कॉम्प्लेक्स लोग रहते थे, उस ग्रुप के लोगों का क्या काम था, वाटर और फूड। यही दो काम था बस उनका, वाटर और फूड की सप्लाई करते थे ये दोनों लोग। और ये जो अली ने बोला, ये जो दूसरे पार्ट के सिंपल वाले हैं, इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने कहा PCS, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है बेटा ये। सिंपल सेम लोगों ने कर रखा था ये। तो ये आपका पर प्लांट टिश्यू का पूरा वो एग्जाम, वो स्टोरी थी, बस छोटी सी स्टोरी 3 लाइन की। बढ़ चलते हैं हम लोग। हमने यहाँ तक कर लिया, ये भी कर लिया था प्लांट टिश्यू में, ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था। आ जाते हैं हम लोग परमानेंट टिश्यू पे। एमपी में हमने एम तो घूम लिया, लेकिन पी बचा हुआ है अभी, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ दोज सेल्स व्हिच हैव लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी। मतलब जैसे ये है कि हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं बहुत सारे, ये खुद को डिवाइड कर लेते हैं। अब ये डिवाइड कर लेंगे तो ये एक टाइम आता है, जैसे आदमी होता है, एक टाइम पे वो बूढ़ा हो जाता है, तो ये भी जब बूढ़े हो जाते हैं तो इनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी 0 हो जाती है और ये बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू। इसीलिए जहाँ पे भी ये पाए जाते हैं वहाँ ये परमानेंट हो जाते हैं, मतलब ये सेल की ग्रोथ नहीं करते हैं और वहीं पे साइज रुक जाता है। मान लो अगर प्लांट के ऊपर परमानेंट टिश्यू आ गया तो वहाँ पे उसके आगे वो बढ़ नहीं सकता है। तो दे हैव डेफिनेट शेप, साइज, थिकनेस। द परमानेंट टिश्यू में बी डेड और लिविंग। परमानेंट टिश्यू का कुछ वो नहीं होता है, या तो वो मृत भी मिल सकते हैं तुमको, या वो जीवित भी मिल सकते हैं तुमको। तो इरेज किया जाए, हाइलाइटर को निकाला जाए।
हाइलाइटर का कलर चेंज किया जाए ब्लू। ठीक है, दे हैव डेफिनेट शेप साइज थिकनेस। अरे यार हाइलाइटर का काम ही नहीं कर रहा। चलो हम वापस आ जाते हैं अपने पेन पे। इनके पास होता है डेफिनेट शेप, डेफिनेट साइज, डेफिनेट थिकनेस। क्योंकि अभी ये डिवाइड नहीं कर रहे होते हैं तो इनमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा होता है, इसीलिए ये सारे के सारे जो होते हैं डेफिनेट शेप के होते हैं। और ये या तो मरे हुए मिलते हैं या जीवित मिल जाते हैं। ठीक है, और ये डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक गिव राइज टू परमानेंट। अब इनका डिवीजन और डिफरेंशिएशन होने के बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ये परमानेंट टिश्यू बनता है। मतलब मान लो एक आदमी, यानी एक आदमी बोल रहा हूँ, टिश्यू था, उसने अपने आप को डिवाइड करके 4-5 सेल्स में डिवाइड कर लिया खुद को। वैसे तो 2 में ही होता है, लेकिन ठीक है हम 2 ही मानेंगे। अब 2 में करने के बाद उसकी फिर से उसने डिवाइड किया खुद को 2 में, फिर से उसने 2 में डिवाइड किया और फिर से उसने 2 में डिवाइड किया है। अब क्या हुआ, अब उसके पास इतना मटेरियल नहीं बचा कि वो खुद को डिवाइड कर सके 2 डॉटर सेल में। तो अब वो बन चुका है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब हम यहाँ पे थे। ठीक है, अब ये इन सेल डिफरेंशिएशन एंड डेवलपिंग टिश्यू ऑर्गन चेंज फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। अब डिफरेंशिएशन होता है, सेल डिफरेंशिएशन या उसमें डेवलपिंग टिश्यूज जो होते हैं एंड ऑर्गन चेंज टू फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब ये जो होते हैं, मान लो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, अब ये सिंपल था पहले, अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया और कॉम्प्लेक्स बन के ये परमानेंट टिश्यू में बदल गया। मतलब पहले कुछ ज्यादा काम नहीं करता था, लेकिन अब क्या हुआ, बहुत ज्यादा काम स्पेशलाइज्ड हो गया। ये जैसे डॉक्टर होता है, सबसे पहले एक डॉक्टर होता है जो कुछ भी कर लेता है, मतलब एक असिस्टेंट डॉक्टर होता है, क्लिनिक का होता है एक। अब उसने क्लिनिक से स्पेशलाइजेशन कर लिया अपना, अब वो बन गया ओ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर। अब स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बन गया, मतलब वो पहले सिंपल था कि कुछ भी कर लेता था, सारी चीजों का इलाज था उसके पास। अब उसने स्पेशलाइजेशन कर लिया, आंख में मान लो आई का डॉक्टर बन गया। ठीक है, या डेंटिस्ट बन गया, वो दांत का डॉक्टर बन गया। अब वो उसने अब आगे कोई पढ़ाई नहीं कर सकता वो, अब वो परमानेंट में बदल गया, परमानेंट में बदल गया वो, क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर सकता। मतलब अब वो बन चुका है जितना बनना था, कॉम्प्लेक्स हो गया, अब ये स्पेशलाइज्ड होगा स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। ठीक है, अब परमानेंट टिश्यू क्या होती है, 2 टाइप में क्लासिफाई होती है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, बताया था ना मैंने। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू के 2 भाग, सिंपल कॉम्प्लेक्स। सिंपल के 3, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्लेरेनकाइमा। पीसीएस, ये पीसीएस कर रखा है इनके सिंपल परमानेंट, वो पीसीएस कर रखा है सिंपल लोगों ने, और कॉम्प्लेक्स लोगों को केवल 2 ही काम है, खाना और पीना, यानी खाने की सप्लाई करना है और वाटर की सप्लाई करना है। ठीक है, तो इस जो सेम लोग थे वो पीसीएस कर रखा था, और इन्होंने वो वाटर और फूड की सप्लाई चालू कर रखी थी। आ जाते हैं हम लोग पैरेनकाइमा पे। पैरेनकाइमा होता क्या है पहले ये जान लो। पैरेनकाइमा के भी 2 भाग होते हैं, क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। ठीक है भाई लोगों, तो पैरेनकाइमा जो होता है वो टिश्यू सपोर्ट प्लांट एंड स्टोर फूड इन रूट्स। तो ये पैरेनकाइमा अपने रूट्स में फूड भर लेता है। ये बेसिक पैकिंग टिश्यू होता है, और ये सिंपल होता है, स्पेशलाइज्ड नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नहीं होता, थिन वॉल होती है और जिंदा होते हैं हमेशा, और हैव लार्जर गैप, देखो गैप लार्जर है, इंटरसेल्युलर स्पेसेस भी होती है, हैव लार्जर गैप बिटवीन देम बिकॉज दे आर लूजली पैक्ड। क्लोरेनकाइमा क्या होता है, पैरेनकाइमा टिश्यू विच कंटेन क्लोरोफिल एंड कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस।
और एरेनकाइमा जो होता है जिनमें लार्ज स्पेसेस होता है और वो बुयांट फोर्स लगा सकते हैं। तो कॉलेनकाइमा की ओर बढ़ चुके हैं। तो कॉलेनकाइमा के डायग्राम देख सकते हैं हम। 3 डायग्राम है इसमें, 2 तो रियल है, एक आपको समझाने के लिए बना रही है। ये दोनों रियल है और ये समझाने के लिए है आपके। तो कॉलेनकाइमा टिश्यू जो होते हैं वो लीफ स्टॉक्स जस्ट बिलो द सरफेस, लीफ स्टॉक के सरफेस के जस्ट नीचे, ठीक है। और प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, वो बेंड होने में वो मदद करते हैं। बेंड होता है ना, जैसे लचीला होता है। पेड़ है ये, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। ये पेड़ है, अब इसमें एक ब्रांच निकली। अब तुम इस पे झूला लटका के झूलोगे तो अगर यह सख्त हुआ तो टूट जाएगा, और अगर बहुत ज्यादा सख्त है नहीं टूटेगा तो तुम इस पे झूला झूल सकते हो। वही लचीला होता है ना, तुम इस पे झूला डाल पाते, है ना। They provide flexibility, allowing leaves and stem to bend without breaking. ठीक है भाई लोगों। These cells are alive, long and have thick corner इनके देखो कितने thick हैं। They are little space, देखो बिल्कुल बहुत कम स्पेस है इनके बीच में, these cells, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग स्लेरेनकाइमा पे। हार्ड हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड ऑफ स्लेरेनकाइमा। ये हार्ड होता है, इससे हमें पता चलता है हार्ड हस्क, उसकी कोकोनट की हार्ड हस्क होती है ना, उसी से, ठीक है। दीज टिश्यूज आर फाउंड इन सिस्टम अराउंड द वेस्कुलर बंडल, इन लीव्स, इन द हार्ड कवरिंग्स। अच्छा, वो मेरा माइक बंद हो गया था तो मैंने अभी जितना भी बोला आपको समझ नहीं आया होगा, वापस बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो स्लेरेनकाइमा जो होता है हार्ड हस्क ऑफ अ कोकोनट होता है। वो मतलब वो कोकोनट होता है ना, जिसका वो कोकोनट के को नारियल का छिलका जिसे बोलते हैं, जैसे ये नारियल है, ये नारियल है हमारे पास। कलर 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 विच कलर, हाँ हमारे पास ये नारियल है। इस नारियल के ऊपर देखना है वो बहुत इतनी मोटी सी लेयर रहती है, उसी को वो स्लेरेनकाइमा से बना रहता है। और ये वेस्कुलर बंडल्स में लीव की वो पत्ते जो होती है ना, उनकी वेन्स मतलब वो जो आपको ये पत्ता दिखेगा ऐसे, ये ऐसे ऐसे जाता है ना ये सब लीव्स में, तो इन्हीं को बोलते हैं वेन। इनमें भी रहता है। और ये हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स, जैसे अखरोट देखा है, अखरोट अखरोट कैसा होता है, इतना हार्ड होता है, हथौड़े से तोड़ना पड़ता है। तो अखरोट भी इसी से बनता है, इस अखरोट की कवरिंग, ठीक है। और ये डेड होते हैं, लॉन्ग होते हैं और थोड़े थिक वॉल्स होती है इनकी, ठीक है। और दीज वॉल आर थिकेंड बाय लाइनिंग मेकिंग देम वेरी स्ट्रॉन्ग। और इन्हें थिक ऐसे लाइनिंग से किया जाता है जो जिससे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इनके पेस में बिल्कुल बहुत कम स्पेस होती है क्योंकि इनके पास बहुत थिक वॉल होती है। अब जैसे देखो ये इनकी सेल वॉल थी, लेकिन देखो इनका थिक कितना है ये, है ना। तो वापस आ गया हमारे पास एक और नया क्वेश्चन। हाउ आर सिंपल टिश्यू एंड डिफरेंट टिश्यू कॉम्प्लेक्स, हाउ सिंपल टिश्यू आर डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। इसका आंसर आप कमेंट करना है।
होमवर्क सब कुछ मैं ही कराऊंगा तो तुम क्या करोगे भाई? तुम्हें भी तो कुछ करना है। चलो आ जाते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे, जाइलम और फ्लोएम। तो देखो हमने क्या कहा था, जब मैंने आपको बताया था स्टोरी में, मैं एमपी गया, एमपी में मेरे को मिला अली। अली का नाम क्या था? एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, एम में तो हमें ये मिल गया। अब पी, ठीक है, एमपी में मुझे मिला अली। अली ने, मैंने पूछा अली से एमपी का क्या हाल है, तो अली ने क्या बताया था मेरे को, एमपी में दो ग्रुप बन गए हैं। एक जो है वो कॉम्प्लेक्स लोग हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, और एक है जो सेम सेम लोग एक ग्रुप में रह रहे हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स लोग क्या करते हैं, वाटर और फूड की सप्लाई, और इन्होंने पीसीएस, इन्होंने पीसीएस कर रखा है सेम लोगों ने, और इन्होंने वाटर और फूड की सप्लाई जारी कर रखी है। तो कॉम्प्लेक्स में वाटर की और फूड की सप्लाई जाइलम और फ्लोएम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए तो जाइलम, जाइलम जो होता है ये मैकेनिकल टिश्यू है या वस्कुलर टिश्यू है, और इसके पास थिक वॉल होती है फ्रॉम ट्यूबुलर पैसेज। जाइलम कंसिस्ट ऑफ फोर टाइप। ठीक है, जाइलम का क्या काम है, फ्लोएम का क्या काम है? तो जाइलम जो होते हैं 5 टाइप के होते हैं ऐसे, लेकिन इसमें 4 ही दिखा रखा है। चलो 4 ही पढ़ेंगे, 4 मेन होते हैं तो 4। पहला तो होता है ट्रेकियाड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्लेरेन्काइमा, और एक होता है जाइलम फाइबर। ठीक है, ओके, तो हम आ जाते हैं सबसे पहले ये जाइलम पैरेन्काइमा, वेसल और ट्रेकियाड पढ़ लेते हैं। तो ये तो बहुत अच्छे टॉपिक है, आसान नहीं है ज़्यादा, मैंने इन्हें आसान छोटा सा लिख रखा है, इतना ही आएगा। अगर आपको एग्जाम में लिखने को आया तो इतना ही लिखना है। दे आर इलोंगेटेड एंगुलर डेड सेल, ये डेड होते हैं प्रिमिटिव, मेनली इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर। तो इससे हमें ये समझ में आया जाइलम जो है वो वाटर कंडक्ट करता है, मतलब वाटर को वो ट्रांसफर करता है। ठीक है, वेसल, these are advanced element. Vessel are cylindrical tube like structure placed one above the other and other two end which form continuous channel for efficient conduct of water. ठीक है, इससे भी हमें पता चला वाटर का ही कंडक्शन। और ये स्मॉल थिक वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल सब्जेक्ट स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ये स्टार्च फूड को भी, इसका साइड बिजनेस क्या है, ये फूड को स्टोर करता है। ठीक है, और आ जाते हैं हम जाइलम स्लेरेन्काइमा पे। अच्छा, जाइलम स्लेरेन्काइमा को ही जाइलम फाइबर भी बोला जाता है। ठीक है, तो दे आर नॉन लिविंग फाइबर विथ थिक वॉल एंड नैरो कैविटी प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा ऑल अदर जाइलम एलिमेंट आर डेड, पैरेन्काइमा को छोड़ के सारे इसमें डेड होते हैं। ठीक है, एनुअल रिंग्स प्रेजेंट इन ट्रंक ऑफ जाइलम रिंग्स। ठीक है, बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग विंग कैन डिटरमाइन द एज ऑफ अ ट्री। तो एनुअल रिंग्स एक पेड़ होता है उसको, ये अब उसमें ऐसे 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 करके रिंग्स बनी होती है। ठीक है, अगर वो काटेंगे ना उसे ऐसे, जैसे ये पेड़ है, इसे ऐसे बीच से काटा तो हमें ये ऐसे दिखाई देगा कुछ। ठीक है, तो ये इन रिंग्स को काउंट करके हम ये पता कर सकते हैं कितने साल पुराना है। अब आ जाते हैं हम फ्लोएम पे। फ्लोएम जो होता है बहुत पैराकाइमेटियस और स्लेराकाइमेटियस सेल से बना रहता है, और फ्लोएम कंसिस्ट 4 सेल, ये भी 4 सेल होता है इसमें, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है,
तो सीव ट्यूब्स क्या करते हैं? सीव ट्यूब्स आर cylinder tube like structure made up of elongated thin wall cells placed to end, ठीक है। ये end to end मान लो ये ऐसे है, इसके एक और नीचे ऐसे ही, और इसके नीचे एक और ऐसे ही, इसके नीचे एक और ऐसे ही, इसके नीचे एक और ऐसे ही, ठीक है। मतलब ये एंड टू एंड जुड़े रहते हैं। The end wall of sieve tube are tubes are perforated by a numerous pore called sieve plates, ठीक है। ये जो sieve tube है इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं जिन्हें sieve plate भी कहा जाता है, ठीक है। Nucleus of a sieve cell degenerate the maturity, however cytoplasm persists, but because of protoplasm continuation of sieve tube with companion cell through प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। तो न्यूक्लियस सीव ट्यूब का होता है वो प्लाज्मोडेस्मेटा के कंपेनियन सेल होता है उसका, ठीक है। सीव ट्यूब पोसेस स्लाइम प्रोटीन एंड प्रोटीन विच इज कंसंट्रेटेड विथ, तो ये प्रोटीन से वो करते हैं, प्रोटीन से। तो कंपेनियन सेल जो होते हैं क्या होते हैं? कंपेनियन सेल हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, इनमें बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियाई भी बहुत प्रोमिनेंट होता है। सीव सेल्स एंड कंपेनियन सेल आर आल्सो कॉल्ड सिस्टर सेल्स, ठीक है। सीव और कंपेनियन दोनों सिस्टर कहा जाता है क्योंकि एक ही मदर सेल से एक ही सेल से दोनों ऑरिजिनेट होती है, ठीक है। फ्लोएम फाइबर मैकेनिकल सपोर्ट जैसे पिछले में दिया था। फ्लोएम पैरेन्काइमा मतलब स्टोर फूड करता है, फूड को स्टोर करता है, ठीक है। फीचर देख लीजिए आप लोग यहाँ पे। तो फीचर फंक्शन में क्या है? कंडक्ट्स वाटर मिनरल, ये वाटर और मिनरल का कंडक्शन कराता है, और ये ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स और फूड मटेरियल, ठीक है। तो ये वाटर और मिनरल का करता है और ये फूड का करता है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन, ये यूनी डायरेक्शनल होता है, केवल रूट से ऊपर की ओर ले जाते हैं। लेकिन फ्लोएम खाना, क्योंकि पानी तो ऊपर पत्तों में चाहिए लेकिन खाना तो पूरे जाए, तो ऊपर भी जाते हैं और नीचे भी जाते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें कंडक्टिंग चैनल ट्रेकियाड और वेसल्स होते हैं, और इसमें केवल सीव ट्यूब्स होता है, ठीक है। लिविंग एलिमेंट इसमें केवल एक ही होता है, पैरेन्काइमा। इसमें सारे कुछ होते हैं सिवाय फाइबर को छोड़ के, ठीक है। डेड एलिमेंट इसमें फाइबर होता है, वेसल होता है, ट्रेकियाड होता है, मतलब जितने इसमें सीव ट्यूब को छोड़ के, जैसे इसमें पैरेन्काइमा लिविंग है, इसमें भी पैरेन्काइमा, मतलब इसमें फ्लोएम फाइबर डेड है, इसमें भी फाइबर डेड है, इसमें वेसल्स भी है, ट्रेकियाड भी है जो इसमें नहीं है, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड मैकेनिज्म टू प्लांट, और ये डजंट परफॉर्म अ मैकेनिकल फंक्शन उतना नहीं करता, लेकिन है इनके पास भी। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू, ये दोनों के बारे में आप पढ़ लेते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। आधे घंटे से ज़्यादा का टॉपिक फिर मज़ा नहीं आता, बोर होने लगते हो यार, तुम पूरी वीडियो देख के नहीं जाते। एग्जाम टाइम पे मैं 2-2 घंटे की लेक्चर दिखाऊंगा, रुको। एपिडर्मिस और कॉर्क टिश्यू, ठीक है। तो एपिडर्मिस क्या होता है? प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम इंजरी, पैथोजन एंड वाटर लॉस। एपिडर्मिस जो होता है उसका प्रोटेक्टर होता है, और इन डेजर्ट ये बहुत ज़्यादा होते हैं प्लांट के ऊपर। और एपिडर्मिस इन सर्टेन एरिया अलाउज द गैस एक्सचेंज रेस्पिरेशन, एपिडर्मिस अलाउ करते हैं कुछ कुछ एरियाज पे। इन रूट एपिडर्मल सेल इंक्रीज सरफेस एरिया एडिंग बेड, ठीक है। रूट्स में ज़्यादा होता है ताकि ज़्यादा पानी खींच सके। अब आ जाते हैं कॉर्क पे, देखो हाँ वहाँ पे इनको काउंट करके हम पेड़ कितने साल पुराना है ये निकाल सकते हैं। और ये पेड़ की छाल को ही बोला जाता है कॉर्क सेल, जो होते हैं डेड। ज़्यादा इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उतना टफ टॉपिक नहीं है ये। एनिमल टिश्यू अगले चैप्टर में करेंगे, मतलब अगले पार्ट में करेंगे। पार्ट 2 आपका यहीं पे एंड होता है। 25 मिनट होने के बाद हमने अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है आधे तौर पे। केवल और केवल
हमने अपना प्लांट टिश्यू कवर कर लिया है, अब केवल और केवल एनिमल टिश्यू बच रहा है। तो आज आपके लिए इतना ही। अगली बार मैं आपको एनिमल टिश्यू कराऊंगा। एनिमल टिश्यू में ये नर्वस टिश्यू भी आएगा, और नर्वस टिश्यू आएगा तो ये नर्वस सिस्टम, मतलब टिश्यू बोल रहा, नर्वस सिस्टम में नर्वस टिश्यू, ये सब ऐसे ऐसे आएंगे। ये सब आपको अगले टॉपिक में। फिर उसके बाद मैं आपके लिए टॉप 5 क्वेश्चन भी लेके आया हूँ। टॉप 5 क्वेश्चन पार्ट 4 में किया जाएगा, 2 पार्ट नहीं, इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया है मैंने। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।